अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे पास लेक्चर 8 था, जिससे पहले हमने पढ़ा था एसिडोप क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ एसिडोप। रिलेटिव का मतलब हमने पहले भी देखा था, इसका मतलब होता है मुवाजना करना, किसी चीज़ को कंपेयर करना। इसके आगे हमारे पास अबंडेंसेस का मतलब होता है कसरत, किसी चीज़ की जो मिकदार पाई जाती है। इसके साथ है एसोटोप्स, मतलब एसोटोप्स की कसरत का मुवाजना करना है हमने। एसोटोप हमने देखा था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एसिडोप। और अबंडेंसेस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस और परसेंटेज और एग्जिस्टेंस ऑफ एसिडोप्स। एसिडोप होते हैं एलिमेंट के, तो इसी वजह से हम लिखेंगे ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। इसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? हमारे पास द परसेंटेज ऑफ एसिडोप्स, एसिडोप की परसेंटेज, और एग्जिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस और परसेंटेज ऑफ एसिडोप। एक एसिडोप की परसेंटेज या एग्जिस्टेंस किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। रिलेटिव अबंडेंस एग्जिस्टेंस है या परसेंटेज होती है एसिडोप की ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास नियॉन की अगर बात करें तो इसके तीन एसिडोप्स, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22, तीन एसिडोप्स हैं। अब इनकी मिकदार किस तरह से पाई जाती है, अबंडेंस क्या होती है इनके? अबंडेंस चेक करें तो जो हमारे पास नियॉन 20 है, इसकी अबंडेंस होती है 90.92%, 90.92% के हिसाब से होती है, मतलब ये इसकी अबंडेंस कहलाती है। इसी तरह अगर बात करें नियॉन 21 की, तो वो हमारे पास 0.26% इसकी पाई जाती है, तो ये इसकी अबंडेंस हो गई। फिर हमारे पास है नियॉन 22, नियॉन 22 कितना होता है? 8.86%, 8.86% जो है वो हमारे पास पाया जाता है नियॉन 22। तो ये जो पाया जा रहा है नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22, ये हमारे पास कहलाती हैं अबंडेंसेस। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिडोप का मतलब ये हुआ कि जो इनकी परसेंटेज पाई जा रही है, जैसे नियॉन 20 की देखें तो 90 है, नियॉन 21 की देखें तो 0.268 होता है, तो 0.27 भी बार लिखा होता है। इसके साथ है हमारे पास 8.82, तो ये हमारे पास हो गई अबंडेंसेस एसिडोप की है, और एक ही एलिमेंट था हमारे पास नियॉन, तो इसी वजह से हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिडोप। फिर मेजरमेंट की बात करें, मतलब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, तो रिलेटिव अबंडेंस को जिस तरह हमने एटॉमिक मास यूनिट देखा था उसको मेजर करने के लिए, और रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करने के लिए हम सेम ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके हम इनको मेजर कर सकते हैं। It is measured, or relative abundance of isotope can be measured by mass spectrometer. mass spectrometer से इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो आपके पास वैल्यूज बताई गई हैं, इनको भी मेजर किया गया था mass spectrometry से। तो हम कह सकते हैं कि relative abundance of isotope को mass spectrometry से ही मेजर किया जा सकता है। फिर हमारे पास अगर हम एक ही isotope के डिफरेंट एटम्स देखें तो उनकी मिकदार कैसे होती है, तो पहला पॉइंट है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा ये चीजें। यहाँ पे एक्सेप्शनल भी है हमारे पास, एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, तब होता है डज नॉट हैव मोर देन 2 एसिडोप्स, उनकी एसिडोप की जो तादाद होती है वो दो से ज्यादा नहीं होती, 2 ही होती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम देखें ऑड एटॉमिक नंबर वाले हमारे पास 1, 3, 5 वाला, 7 वाला, 9 एंड 11 वाला, ये एटॉमिक नंबर जो भी रखते होंगे उनकी तादाद एसिडोप्स की 2 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को ही देख लें तो हमने कहा था हाइड्रोजन के 3 एसिडोप्स होते हैं, तो इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है ये गलत है। इसी वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, मतलब हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। तो एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर डज नॉट हैव मोर देन 2 एसिडोप, इसमें एक्सेप्शन है। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट्स जिनका जुस्त एटॉमिक नंबर होता है
हैव मोर आइसोटोप्स, इनके आइसोटोप की तादाद 2 से ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था हमारे पास सिलिकॉन के हो गए या इसी तरह से निकल के हो गया। फिर हमने लास्ट पे एक बात की थी टिन, उसके आइसोटोप देखें तो उसके भी ज्यादा होते हैं। तो ये कसरत जो होती है एलिमेंट्स की इवन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर होती है। फिर है एलिमेंट्स व्हिच हैव एटॉमिक मास ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 होता है वो ज्यादा अबंडेंट है। एलिमेंट्स व्हिच हैव एटॉमिक मास ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 आर मोर अबंडेंट, उनकी मिकदार जो होती है काफी ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन, इनको देखें ये 5 एलिमेंट जो हैं 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा इनके अबंडेंस है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये एटॉमिक मास जो है मल्टीपल ऑफ 4 रखते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को देख लें तो हमारे पास ऑक्सीजन का होता है 16, फिर मैग्नीशियम देखें तो 24, फिर हमारे पास सिलिकॉन 28 एंड कैल्शियम 40 एंड आयरन की बात करें तो 56। ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो इसी वजह से इनकी ज्यादा मिकदार पाई जाती है। जैसे इनको याद करने का तरीका होता है ओ मक्सी कॉफी, मतलब पंजाबी में मक्सी मांगेगा, कॉफी कॉफी ही होती है, चाय टी कॉफी, तो ओ मक्सी कॉफी वो कॉफी मांगेगा, इनको याद करने का तरीका होता है। और ये भी चीज याद रखिएगा ये अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं, दे फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का ये 5 एलिमेंट ओ मक्सी कॉफी वाले जो हैं ये 50% बनाते हैं। फिर हमारे पास आइसोटोप्स की टोटल बात करें जो अबंडेंस है उसकी बात करें तो हमारे पास टोटल आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते हैं 580 आइसोटोप्स की कुल तादाद है, जिनमें से कुछ होते हैं हमारे पास नेचुरल और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया है, मैन मेड। तो नेचुरल आइसोटोप की बात करें आउट ऑफ 580 में से 280 जो है वो हमारे पास नेचुरल आइसोटोप्स हैं। 280 जो है वो हमारे पास नेचुरल आइसोटोप हैं और बाकी जितने भी है मतलब 300 जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल आइसोटोप हो जाते हैं। अब फिर ये वाले जो है नेचुरल आइसोटोप्स, फिर इनकी काइंड्स होती हैं। कुछ होते हैं स्टेबल आइसोटोप्स, कुछ होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अगर स्टेबल आइसोटोप्स जो स्टेबल होते हैं वो हमारे पास चेक करें तो वो 240 होते हैं आउट ऑफ 280। 280 में से 240 जो है वो स्टेबल है, जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं 40 हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं, और जो स्टेबल हैं वो 240। इसके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से जो लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन मोनो आइसोटोपी एंड गिव एग्जांपल। मोनो हमने पहले भी लफ्ज देखा होता है जिसका मतलब होता है वन। आइसोटोपी हमने देखा है प्रोसेस होता है आइसोटोप्स वाला। तो डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच वन एलिमेंट, वो प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट हैज ओनली वन आइसोटोप, जिसका सिर्फ एक ही आइसोटोप है। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट का सिर्फ एक आइसोटोप पाया जाएगा, इसको हम मोनो आइसोटोपी कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, आयोडीन, गोल्ड वगैरह, ये वाले चेक करें तो इनके सिर्फ एक ही आइसोटोप पाया जाता है, तो इसी वजह से हम इनको मोनो आइसोटोप कहते हैं। और ये वाला प्रोसेस जो है ये कहलाता है मोनो आइसोटोपी। अगर हम बात करें आइसोटोप्स की तो हमने देखा था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। और मोनो आइसोटोपी की बात करें तो ये प्रोसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप रखता है। द प्रोसेस इन व्हिच वन एलिमेंट हैज ओनली वन आइसोटोप। इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास फ्लोरीन है, आयोडीन है और इसके साथ गोल्ड। तो ये था हमारे पास रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप वाला टॉपिक, जिसमें हमने चेक किया था कि डेफिनेशन क्या है इसकी, फिर हमने देखा है कि नोट में मतलब मेजर कैसे कर सकते हैं, फिर टोटल आइसोटोप्स कितने हैं जिनकी अबंडेंस पाई जाती है, आइसोटोप की जो टोटल अबंडेंस है वो कितनी है। उसके साथ हमने मजीद चेक किया है कि जो नेचुरल है उनकी कितनी काइंड्स होती हैं। फिर हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोनो आइसोटोपी। तो मोनो आइसोटोपी होगा द प्रोसेस इन व्हिच वन एलिमेंट हैज ओनली वन आइसोटोप। एग्जांपल्स इसके हो गई। तो ये था टॉपिक। जज़ाकल्लाह।